जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं आओ आओ। अरे मैंने कि समय लगेगा। अरे झट ते कराऊं दर्शन। ले गए, सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर यूं लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपिन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए। ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया, इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे, नथनी पहन करके, काजल लगा करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मूसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोह तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उड़ जाए। मोह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है लाला। बोला हाँ, एक दिन आपको मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करेता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है, इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरने लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो। ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में कारी कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाए लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं हूं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको, यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु? बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया, आकाश मार्ग से दौड़ने लगा, तो यह मधुमंगल मोर पिच पहन के घूम रहा था।
इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु? अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगे, देख जे मुझको मार रहा राक्षस मार रहा। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरा जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला, भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी, तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी, भक्ति ही बने रहो। ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे, और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है। आप लोग भावुक हों उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर, और फिर कथा आगे हुई ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगो, और वह राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज, अब उपहार देवे को बुला रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी। अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रम में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि मैं यहां से प्रेम ना करूं। मैया बोली अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है, भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े, तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिना के काजे मथुरा जाएगो, मैं कैसे रहूंगी। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी
या बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो, कथा सुनो। वैसे ही इतना गंभीर प्रसंग है और ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी, मथुरा के गोप ग्वाल तोकू अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उसे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को समझा रहे हो? अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को। कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधुओं, प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता। एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है, कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई, और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं, और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य? कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जाओ और तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले, मैया आपको क्रोध आएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था। लाला ना भैया वाके तो लाली भाई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे ब्रज को पता है देवकी का। वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला है। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लऊं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा।
अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे सुना चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काय को दौड़ रही है, तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही हाँ लाला मुंह पतो है तू आ जाएगो। एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब ये स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले मैया तू कहा कर रही है, अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला और बोली लाला मुंह को आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पता चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वह समय मेरे सामने आए जाइयो लाला। तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगी मैं। मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निकले। मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए। मन में सोचने लगे अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को, मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई, ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। हो कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है, और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी चलो, लाला परसों की कह के गए है, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया, भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम मशनिर्णिनाम
नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश करने श्री कृष्ण छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी छोटे छोटे कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी एक पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में नष्ट कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी इतने विशाल विशाल मल्लों को अपनी दोनों भुजा से उठाते हैं और उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं पूरा धर जमीन में प्रवेश कर जाता है। केवल सर बाहर रह जाता है। समस्त मल्लों को इस प्रकार से भगवान ने मार पीट करके सबको नष्ट कर दिया। एकमात्र कंस बचा है। सब मथुरा के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा को प्रणाम किया। बोले दाऊ दादा आशीष प्रदान करो। कंस खड़ो है सामने। यानी हमारी मैया के केश पकड़े, हमारे 6 भैया मार दिए, कितने संतन को कितने ऋषियन को यानी उत्पीड़ना करी। दाऊ दादा ने दोनों भुजा से लाला को आशीर्वाद दियो। एक छलांग मार करके ठाकुर जी तुरंत 50 सिड्डी ऊपर पहुंच गए। कंस को एक हस्त प्रहार किया। उसका मुकुट दूर जाकर के गिरा। सिर के केश पकड़े, दूसरे हाथ से चरण पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा महामंत्री सेनापति कहां है सब लोग। भगवान बोले हल्ला मत करो कंस, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे मुख की ओर देखो, ऐसी मृत्यु विश्व में किसी को नहीं मिलती जैसी तुमको मिल रही है। भगवान के मुख की ओर कंस देखने लगा। देखते ही देखते भगवान के नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा और अपने उस रूप की पुतली में जब झांक करके देखा तो कृष्ण नहीं साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं। साक्षात परब्रह्म उसके सामने आए हैं। देखते ही कंस ने प्रणाम किया। मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे। भगवान ने तुरंत कंस को उठा करके नीचे पटका। जैसे ही 50 सिड्डी ऊपर से जिस वेग से ठाकुर जी ने फेंका है, नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने ऊपर से कूद करके अपने घुटने से कंस की छाती पर प्रहार किया। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए। कंस का वध हो गया। सब आश्चर्य में शांत खड़े हैं कि पता नहीं कंस मरा है कि नहीं। भगवान ने जब चारों ओर देखा, सब ब्रजवासी अभी भी इनको संशय है कि कंस मरा नहीं। भगवान ने उसका एक हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। सब ब्रजवासियों को जब विश्वास हो गया कि कंस मर गया है, दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, ब्रज के नंद कुमार की जय जय श्री राधे। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कंस का वध भगवान ने किया। ठाकुर जी तुरंत उतरे और सबसे पहले कारागृह में गए। यश देवकी मैया को पता चली लाला आ गए।
11 वर्ष पहले इतने से ठाकुर जी देखे थे और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी पधारे, 11 वर्ष के हो गए हैं, घुंघराले केश हैं। बंधुओं, भगवान का मुंडन नहीं हुआ अभी तक। केश कितने बड़े हैं ठाकुर जी के? बोले सिर से लेकर के चरणों से नीचे तक केश हैं ठाकुर जी के। श्रीनाथ जी की ये इधर जो चमक रही है, ये क्या है? ये ठाकुर जी की बेणी है, ठाकुर जी के केश हैं। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के। श्राद्ध पक्ष जब प्रारंभ होता है, उस समय अगर आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो आपको केश का दर्शन नहीं होगा, बेणी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस समय दान मांगते हैं। दान एकादशी आती है तो गोपियों का दान मांगते हैं और दान नहीं देती तो फिर छीन के भागते हैं। तो ठाकुर जी जब भागते हैं तो केश चोटी इतनी लंबी है ठाकुर जी की, गोपी भैया पकड़ ले। तो इसलिए ठाकुर जी के दान एकादशी के आसपास जब दर्शन करोगे श्रीनाथ जी में, ठाकुर जी के केश के दर्शन नहीं होते। क्यों? बोले यशोदा मैया ते कह के लाल जी अपनी बेणी गुथवा करके और ले करके अपनी कमर में लपेट लें कि कहीं ये निकर नहीं जाए तो गोपी पकड़ लेंगी याकू। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के, लंबे केश। उन केशों को ठाकुर जी ऐसे बांध करके सिर पर यहाँ खूब सुंदर ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं। उस पर सुंदर सुंदर मोती, सुंदर सुंदर वनमाल, ऐसी कभी यहाँ की तरफ, कभी यहाँ की तरफ, कभी पीछे की तरफ, ऐसे ठाकुर जी केश बना करके और फिर मोर पिछ लगा के घूमते हैं। मुकुट नहीं पहने ठाकुर जी, पाग पहने। यशोदा मैया, देवकी मैया ने जैसे ही पहली बार देखा, आहा नील कांति, कमल जैसे नेत्र, इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे घुंघराले केश देख करके देवकी मैया का हृदय भर आया। दौड़ करके हृदय से लगा दियो और बोले लाला अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? ना मैया, अब मैं तेरे पास आएगा, अब नहीं जाऊंगा। मन ही मन यशोदा जी को बहुत याद कर रहे हैं ठाकुर जी, पर अब नियम निभाना है, मैया के पास रहना है। भगवान ने ऊपर आकर के अक्रूर जी महाराज को राज्य पदवी पर बिठाया, अपने नाना जी को, कंस के पिताजी को। अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अभी तक गुरुकुल नहीं गए पढ़ने के लिए, आप कृपा करके हमें एक श्रेष्ठ गुरु के पास पढ़ने का अनुमति प्रदान करो। तब वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन भेजा सांदीपनी उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए। तब ठाकुर जी प्रथम बार गुरुकुल पढ़ाए। 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में पढ़ने आए, वहां ठाकुर जी का मुंडन हुआ। ठाकुर जी की चौड़ी चोटी रखी गई, शिखा धारण की ठाकुर जी ने। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के सखा प्राप्त हुए। उनके साथ ठाकुर जी की खूब बढ़िया मित्रता हो गई, सखत्व हो गया। लौट करके ठाकुर जी वापस मथुरा पधारे। वृंदावन की बहुत याद आती है, इतना ठाकुर जी को स्मरण होता है। आज भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, वो याद करना बंद कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जी ने जाकर के वृंदावन वासियों को समझाया, शाम तक की कह के गए। 6 महीना में लौट के आए। 6 महीना बाद ठाकुर जी ने उद्धव को वहीं व्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे क्यों भेजा था आपने वृंदावन? ठाकुर जी बोले, क्योंकि अब मुझे व्रज भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो वृंदावन छोड़ा, अब व्रज छोड़ना पड़ेगा, मथुरा से जाना पड़ेगा, तो किसी रूप में व्रज मेरे साथ चले, इसलिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा। अब तुम व्रज बन गए हो, तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन की महक है, तुम्हारी बातों में वृंदावन के शब्द हैं। अब द्वारिका लीला में मुझे जब भी वृंदावन का स्मरण होगा मैं तेरे से बात कर लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर वृंदावन है, तेरे अंदर व्रज है। इसलिए उद्धव मैंने तुझे वृंदावन भेजा ताकि गोपी और श्री राधा रानी तेरे व्रज का निर्माण कर दें। काल नेमी ने आक्रमण कर दिया। यहां पर कंस के ससुर ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने हरा दिया। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा किए, नई नगरी बनाओ।